Flipping through his rare collection of currency notes from around the world is retired bank official Bharat Bhushan Gupta. What sets this Bikaner resident's collection apart is its remarkable focus on polymer currency notes, which are made from a special type of plastic rather than traditional paper. Known for their durability, security features, and vibrant designs, polymer notes have been adopted by several countries to combat counterfeiting and increase the lifespan of their currency. अभी तक लगभग 60 देशों में पॉलीमर नोट्स जारी हो चुके हैं। सबसे पहले 1988 में $10 का नोट ऑस्ट्रेलिया में निकाला था। उसके बाद इंग्लैंड में भी आज की तारीख में सारे नोट पॉलीमर के चल रहे हैं, न्यूजीलैंड में भी चल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में सारे नोट चल रहे हैं, कनाडा में चल रहे हैं और अभी यूनाइटेड अरब अमीरात का नोट भी मैंने बताया, इजिप्ट का नोट भी आपको बताया और 2002 के अंदर जो है महाराजा ज्ञानेंद्र ने नेपाल में 10 का नोट एक निकाल दिया था और एक 10 का नोट बांग्लादेश में भी निकला है। इस तरह से तो 10-12 देश हैं जिनमें सारे नोट पॉलीमर निकल रहे हैं। Gupta says he is eagerly hoping for polymer currency to be introduced in the country. As a banker and numismatist, he says he will welcome the move, although he acknowledges that it will come with its own set of challenges. तो मुझे तो प्रतीक्षा है कि नई चीज देखने को मिलेगी, नए सिक्योरिटी फीचर्स समझने को मिलेंगे और एज ए बैंकर हमें तो उत्सुकता रहती है कि नोटों में किस प्रकार अलग अलग तरह के सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, तो वो सारा कुछ अब मेरे इंटरेस्ट की चीज है, इसलिए मुझे उत्सुकता से प्रतीक्षा है कि जल्दी से जल्दी आए। अब निर्णय सरकार को ले, वो 6 महीने में देती है या साल भर में देती है, तो प्रतीक्षा ही कर रहा हूँ। और जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत में भी निश्चित रूप से पॉलीमर नोट आएगा, लेकिन अभी ये कहा नहीं जा सकता कि क्यों और कैसे। उसका कारण है कि इन नोटों के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एटीएम में भी परिवर्तन लाना होगा। एटीएम की जो बॉक्सेस होते हैं या जो मशीनें होती हैं उनमें भी परिवर्तन होंगे और हमारे यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई एक बार निकल गया तो पॉपुलेशन कम है। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा संख्या में नोट चाहिए, तो उसके लिए प्रिंटिंग मशीन वगैरह की सारी व्यवस्थाएं बनाने में थोड़ा समय लगेगा। Interest in polymer currency notes has grown since the RBI governor earlier this month said that the central bank is examining the feasibility of introducing them in India. The idea of polymer currency is, however, not new in the country. In February 2014, the government had announced a field trial of 10 rupee polymer notes in 5 cities. However, the initiative was subsequently put on hold due to technological and operational challenges. With the RBI once again exploring the possibility, discussions around the benefits and practicality of polymer banknotes have regained momentum.